आप में से ऐसा कोई मुश्किल ही होगा जिसने गूगल ड्राइव या फिर गूगल डॉक्स वगैरह की जो एप्लीकेशन है वो यूज ना की हो, लेकिन इनको यूज करना और इफेक्टिव तरीके से यूज करना दोनों में डिफरेंस है। आज मैं आपको गूगल के कुछ 3 ऐसे एक्सटेंशन बताऊंगा जो काफी काम आने वाले हैं आपके, जो आपकी डेली लाइफ प्रोडक्टिविटी को 2x कर सकते हैं। कौन से वो एक्सटेंशन होने वाले हैं, चलिए देखते हैं। देखिए चलिए सबसे पहले तो अपने क्रोम ब्राउजर में जाते हैं और ये जो एक्सटेंशन मैं आपको बताने वाला हूँ क्रोम ब्राउजर के एक्सटेंशन है, हालांकि आपको अदर ब्राउजर के साथ भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये काम कैसे करेंगे, देखिए आपका जस्ट जीमेल ओपन होना चाहिए आपके गूगल क्रोम ब्राउजर में। गूगल पे सर्च करेंगे क्रोम वेब स्टोर, जस्ट ये सर्च करेंगे। ये सर्च करने के बाद क्रोम वेब स्टोर की जो डायरेक्ट वेबसाइट है ये यहाँ पे आ जाती है, जहां से आप एक्सटेंशन सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब गूगल ड्राइव का कौन सा एक्सटेंशन, अब गूगल का कौन सा एक्सटेंशन आपकी कैसे हेल्प करने वाला है मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो गूगल पे चलते हैं और गूगल पे है ना, मैं आपको सपोज हम कंप्यूटर इमेजेस सर्च कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर इमेजेस सर्च कर रहे हैं या फिर आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ इमेजेस सर्च कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए कुछ इमेजेस सर्च कर रहे हैं। अब डायरेक्टली सपोज आपके पास पेन ड्राइव नहीं है लेकिन गूगल ड्राइव तो है ना, अब डायरेक्टली आप 1 बाय 1 डाउनलोड करने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज मैंने ये इमेज ओपन कर ली, ठीक है, मैंने इस इमेज को ऐसे ओपन कर लिया, इस इमेज को ओपन कर लिया, जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगा सेव इमेज टू गूगल ड्राइव। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे गूगल ड्राइव पे जाके सेव हो जाएगी और ये काफी इफेक्टिव तरीका है, ठीक है। और सिर्फ इमेज ही नहीं, आप पीडीएफ, एक्सेल फाइल, जितनी भी डॉक्यूमेंट फाइल हैं जिनको भी डायरेक्ट आपको सेव करना है, चाहे वो वीडियो फाइल हो, चाहे कुछ भी फाइल हो, चाहे MP3 फाइल हो, डायरेक्ट जो भी डाउनलोडेबल है उसको डाउनलोड करने के बजाय आप डायरेक्ट राइट क्लिक करके सेव टू गूगल ड्राइव आप कर सकते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए एक और मैं आपको बता देता हूं, जैसे सपोज मैंने ये इमेज ले ली, जैसे ये इमेज मुझे किसी पीपीटी या फिर किसी प्रोजेक्ट में यूज करनी है, घर जाकर राइट क्लिक करूंगा और ओपन इमेज इन न्यू टैब और यहां पे ये इमेज यूज हो जाएगी, ठीक है, और राइट क्लिक करके सेव इमेज टू गूगल ड्राइव पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके से डाउनलोड होकर सीधा गूगल ड्राइव पे चली जाएगी। चेक कर लेते हैं गूगल ड्राइव पे गई नहीं गई है। देखिए यहां पे आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे सपोज मैं इसको रीनेम करना चाहूं माई प्रोजेक्ट इमेज, ठीक है, जस्ट मैं इसको ये कर दिया, अप्लाई कर दिया और वो क्लोज कर दिया, यानी कि यहीं की यहीं आप रीनेम भी कर पा रहे हैं। चलिए ड्राइव ओपन करके देख लेते हैं, यहां से मैं ड्राइव ओपन करके आपको दिखाता हूं कि ये इमेज वहां पर जाके सेव हो रही है नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे इमेज आ गई, माई प्रोजेक्ट इमेज के नाम से मैंने सेव करी थी, इसको आप डायरेक्ट ओपन करके देख सकते हो, देखो ये इमेज डायरेक्ट यहाँ पे सेव हो गई। तो काफी इफेक्टिव एक्सटेंशन है, जब भी आपको किसी भी डाउनलोडेबल फाइल को डाउनलोड करने के बजाय सीधा गूगल ड्राइव पे भेजना हो तो आप इसका यूज ले सकते हो। दूसरा एक्सटेंशन है, आप यहाँ पे सर्च में टाइप करेंगे ओपन विद गूगल ड्राइव व्यूअर, ठीक है, व्यूअर, ठीक है, गूगल ड्राइव व्यूअर। तो यहाँ पे ये एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इस तरीके से आप इसको सर्च करेंगे और यहाँ पे ये एक्सटेंशन ऐसे मिलेगा, ठीक है। गूगल के एक्सटेंशन है सारे, यहाँ पे आप इसकी रेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं और जस्ट मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं यहाँ पे आपको इंस्टॉल करके नहीं बताऊंगा। अब इस एक्सटेंशन का काम क्या है, देखो आपको कई बार कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट सेंड किए जाएंगे ईमेल के थ्रू या फिर किसी वेबसाइट पर आपको इस तरीके से लिंक मिलेगा किसी पीडीएफ फाइल का या फिर किसी डॉक्यूमेंट का, किसी जावास्क्रिप्ट फाइल का। तो अगर आपको उनको डाउनलोड नहीं करना है तो डायरेक्ट आप उनको ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन वहां पर आपकी हेल्प करता है, चाहे वो एक्सेल फाइल हो चाहे कोई भी फाइल हो। एग्जांपल के तौर पे जैसे सपोज मैं यहां पर पॉपुलेशन डेटा फाइल टाइप एक्सेल यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जैसे सपोज ये मुझे एक पॉपुलेशन डेटा यहाँ पे मिल रहा है तो मैं राइट क्लिक करूंगा इस लिंक पे और ओपन विद गूगल ड्राइव व्यूअर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ऑटोमेटिकली अभी एक पेज ओपन हो जाएगा जहां पर मैं इसको देख सकता हूँ, ठीक है। अगर ये एक्सेल फाइल का डायरेक्ट प्रीव्यू नहीं दिखा पा रहा है तो यहाँ पे नीचे कनेक्टेड एप्स यहाँ पे जाता है, तो इस ऐप का यूज आप ले लेंगे, ठीक है। इस ऐप पे मैंने क्लिक करा तो डायरेक्ट ये गूगल शीट ओपन कर देगा जहां पर आप इस डेटा को डायरेक्ट देख सकते हो। इसका यूज लेके आप सिर्फ एक्सेल ही नहीं, पीपीटी हो या फिर जिप फाइल हो, किसी की भी जो कंटेंट है बिना डाउनलोड किए देख सकते हो। काफी इफेक्टिव एक्सटेंशन है, डायरेक्ट बिना फाइल को डाउनलोड किए उनका कंटेंट देखने में आपकी हेल्प करता है। अगला और इस वीडियो का जो फाइनल एक्सटेंशन मैं आपको बताने जा रहा हूं काफी इफेक्टिव है, जो आपके काफी काम आएगा। इनफैक्ट अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है और आप सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं वहां पर आपके काफी ज्यादा काम आने वाला है। अब इस एक्सटेंशन का नाम क्या, चलिए चलते हैं क्रोम वेब स्टोर पे वापस से। यहां पर इस एक्सटेंशन का नाम है ऑफिस एडिटिंग फॉर डॉक्स, शीट्स एंड स्लाइड्स, ठीक है। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट पे काम करने वाले हो या फिर किसी एक्सेल शीट पे काम करने वाले हो, पीपीटी स्लाइड पे काम करने वाले हो और आप देखते हो कि यार मेरे सिस्टम में तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
ऑफिस है ही नहीं, या फिर किसी अदर सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ही नहीं, या फिर एक्टिवेटेड नहीं है, तो भाई वहां पर ये एक्सटेंशन काम आएगा। मैंने इसको ऐड कर रखा है, इसलिए मैं रिमूव का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इसलिए मेरे पास यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, और इंस्टॉल करने के बाद आपके यहाँ पे एक्सटेंशन में यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर इसको आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ये कैसे काम करेगा, देखो इसकी खास बात ये है कि जो आपके ऑफलाइन डॉक्यूमेंट है ना, डायरेक्ट उनको आप ब्राउजर में ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज ले सकते हो। कैसे बताता हूं, जैसे मैंने एक नया टैब यहाँ पे ओपन करा, इसकी जो विंडो है थोड़ी छोटी कर देता हूं। जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे डेली डिफरेंस वाली जो मैं आपके लिए इमेज बनाता हूं उसकी जो पीपीटी फाइल है वो यहाँ पे है। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप मैं यहाँ पे करूंगा तो डायरेक्ट यहाँ पे गूगल स्लाइड की जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी, और मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से एडिट कर सकता हूँ और यहीं से मैं अपना काम कंटिन्यू कर सकता हूँ विदाउट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ओके, इसके अलावा यहाँ पर वापस से नए टैब पे चलते हैं, और यहाँ पे जैसे सपोज एक्सेल की फाइल है तो जस्ट एक्सेल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे एक्सेल की शीट ओपन हो गई। इस एक्सेल शीट में कुछ था नहीं, इसलिए डायरेक्ट मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, ब्लैंक फाइल थी, लेकिन इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और फाइल है मेरे पास इन्वेस्टर्स की, इसको ड्रैग करते हैं, ड्रॉप करते हैं, और इस तरीके से गूगल डॉक मेरा पास यहाँ पे ओपन हो गया है। इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी जो फाइल्स है ना, जो डॉक्यूमेंट फाइल्स हैं जिनको यूज करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज लेना पड़ता है, यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। इस एक्सटेंशन को डायरेक्ट इंस्टॉल करके ब्राउजर को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप बना सकते हो, और वो भी फ्री में। आशा करता हूं कि ये 3 एक्सटेंशन आपकी डेली लाइफ में काफी काम आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए देखते रहें बस ट्यूटैक। धन्यवाद, जय।